हेलो फ्रेंड्स, कंचन देसी खाने में आपका स्वागत है। तो छठ पर्व का त्यौहार में बनने वाले स्पेशल खाजा की रेसिपी आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। ये प्रसाद बनाने के लिए मैंने सभी चीज़ को अच्छी तरह से साफ कर लिए हैं। कोई भी पर्व त्यौहार में शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे बड़े से परात ले लिए हैं। परात में चलनी को डाल करके सभी मैदा को हमने यहाँ पे छान लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सभी साफ हो जाए। यहाँ मैंने 2.5 से 3 केजी के करीब में यहाँ पे मैदा मैंने लिए हैं। 3 केजी से थोड़ा हल्का कम ही होगा। तो सारे मैदा छन कर तैयार हो गई है। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे हम मिलाते जाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से ये मिल नहीं जाए। ना तो ज्यादा गीला करनी है और नहीं ज्यादा हार्ड बनानी है। मीडियम में ही हम आटा को डो लगाएंगे। तो चलिए इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से आटा को लगानी है। मैदा का क्वांटिटी ज़्यादा था तो मुझे टाइम लगा था इसे थोड़ा मिलाने में। तो चलिए सारे आटे को इस तरह से अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे इसमें लगाने के लिए मोयन को तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने सूखी हुई मैदा थोड़ा सा लिए हैं और इसमें सरसों का तेल डाल करके इसमें मिक्स कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा हल्का गीला ही रखनी है। आप देख सकते हैं इस तरह से। आप चाहे तो इसमें घी या रिफाइंड तेल से भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सरसों का तेल ही मिक्स किए हैं, इसका स्वाद भी अच्छा रहता है। अब आटे में इसको किस तरह से लगाए जाते हैं आगे वीडियो में हम बताएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़े से लोई बना लिए हैं और ये बेलने के लिए बड़ा सा लकड़ी का चकला पे ये इस तरह से हमें पूरे को फैला करके इस तरह से बेल लेनी है। उसके बाद जो मोयन तैयार किए थे उसके ऊपर डाल करके इस तरह से लेप की तरह पूरे साइड में लगा देनी है, चारों साइड में लगा देनी है। एक साइड जो ऊपर वाले भाग होते हैं ना उसको खाली छोड़ देना, उसमें नहीं लगानी है। वहाँ से पानी रख के मुझे तरह से चिपकाना पड़ता है, तो इसीलिए इसमें उतना खाली छोड़ना पड़ता है। और इस तरह से सभी को इस तरह से फोल्ड कर देनी। आप देख सकते हैं खाली वाले जगह में पानी लगा करके इस तरह से थोड़ा सा फैला दिए हैं और सभी को हल्के हाथों से दबाते जाएंगे। यहाँ पे पहला वाला लोई मेरी सासू माँ बना रही है क्योंकि वो बहुत अच्छा ही बनाती है। वो जो बनाते हैं ना तो उसका लेयर बहुत ही अच्छा निकल के आता है, तो इसलिए मैंने बोला से पहले आप बना दीजिए, उसके बाद मैंने सारे को बना दूंगी। यहाँ पे सभी आटा में से 2 लोई मेरे सासू माँ बना दिए और बाकी के बचे आटा को हमने बना दिए थे। उसके बाद इस तरह से तैयार कर लेनी है और छोटे छोटे पीस में इस तरह से काट लेनी है। यहाँ पे आप जितनी बड़ी लोई लेंगे उसी के हिसाब से बीरा बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने जितना बड़ी लोई ली है उसमें से 18 से 20 आराम से तैयार हो गई थी। तो इस तरह से एक एक बीरा को ले करके और हल्के हाथों से दबा करके सूखे बर्तन लगा करके इस तरह से बेल लेनी है और इस साइड से भी एक बार इसी तरह से बेल लेनी है। बेलते टाइम थोड़ा सा इसमें सूखी बर्तन ज़्यादा लगा करके बेलना पड़ता है ताकि ये चपके नहीं। और इस तरह से सभी तैयार हो जाते हैं और इसे थोड़ा लंबा लंबा बेलते हैं ना तो इसका लेयर बहुत ही अच्छे से निकल के आते हैं। तो सभी बीरा को हमने इस तरह से बेल लिए थे। उसके बाद कढ़ाई में रिफाइंड तेल रख करके गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से और एक एक करके इसमें डाल देंगे। जितने तेल है उसी के अकॉर्डिंग इसमें डाल देनी है। इतने तेल में 4 बीरा आराम से इसमें आ जाएगी। तो सभी को डाल के इस तरह से एक बार इसे पलटा देनी है। उसके बाद थोड़ा सा ये सॉफ्ट ही रहे तो इसे इस लकड़ी के सहायता से थोड़ा थोड़ा फैला देने हैं और अलट पलट के इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। ज़्यादा लाल नहीं करनी है। अगर आपको पसंद लाल है तो आप इसे थोड़ा सा कलर को ब्राउन कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी को हमने निकाल लिए हैं। खाजा को फैलाने के लिए 2 नुकीला लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है जो मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। आप चाहे तो इसे घर पे भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ पे घर पे ही बनाया था तो हम इसी से बनाते हैं। जब तक पहली बीरा छन रही थी तो मैंने दूसरी बीरा यहाँ पे बना करके तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से इसे भी बना करके रेडी कर लेंगे। इसमें खास करके ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा भी चपके नहीं, तो बहुत ही इजीली बन जाती है ये। आप चाहे तो इसे घर पे आराम से बना सकते हैं। इसे आपके इधर किस तरह से खाजा बनाए जाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारी वीडियो किस किस को पसंद आती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सभी बीरे को हम इसी तरह से बना लेते हैं और उसके बाद मेरे से कैसा बना है आप ज़रूर बताइएगा।
आप चाहे तो इसे अकेले भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, और 2 जने या 3 जने मिलकर बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद सभी दूसरी बीड़ों को भी इसी तरह से सभी को तैयार कर लिए हैं और सभी को इस तरह से छान लेते हैं। मैंने यहाँ पे रिफ़ाइन तेल ही यूज किए हैं, क्योंकि सरसों का तेल अगर यूज करेंगे ना तो यहाँ इसमें कड़वापन आ जाते हैं, और रिफ़ाइन तेल में अच्छी रहती है और देखने में भी बहुत ही इसका कलर अच्छा आता है, तो वो देखने में भी अच्छा लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने तेल गर्ने के लिए निकाल देते हैं, और सभी को तेल जब अच्छी तरह से हट जाते हैं उसमें का, तो सभी को इकट्ठा इस तरह से यहाँ पे डाल देते हैं इस बर्तन में। तो हमने यहाँ पे बहुत सारा बना कर के तैयार किए थे इस तरह से। आप देख सकते हैं कितने लंबे और कुरकुरे भी बने हैं। आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं, कितना कुरकुरे और क्रिस्पी बने हुए हैं, और इसका लेयर कितना पतले आया है। ये इतने पतले बने हैं कि इसका वज़न भी बहुत ही हल्का होता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो उसके बाद बची हुई जो छोटा सा लोई बच गया था, तो उसको हमने इस तरह से छोटे छोटे लोई बना लेनी है, और एक लोई को ले करके इस तरह से छोटे से रोटी बेल लेनी है, और बीच से चाकू से इस तरह से काट लेनी है, और इस तरह से इसे फोल्ड कर लेनी है, और इस तरह से दोनों एंड पॉइंट का इस तरह से अच्छे से दबा देंगे, ताकि ये छनने के बाद ये खुले नहीं। और दूसरे लोई को भी इसी तरह से हमने बना लेते हैं। तो बचे हुए आटे से 3 बन करके आराम से इसमें तैयार हो गई थी, और ये भी खाजा जैसे बनेंगी, ये भी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होती है, बहुत ही अच्छी लगती है, और इसका जो लेयर भी बहुत अच्छा रहता है, और ये क्रिस्पी भी बहुत बनती है। तो सब बन के रेडी कर लिए थे, और एक एक करके इसमें तेल में डाल देंगे, और अलट पलट के इसे थोड़ा सा हल्के से ब्राउन करके इसे पका लेनी है। आप चाहे तो इस तरह के कुरकुरे नाश्ते में चाय के साथ आराम से बना करके खा सकते हैं, तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये। तो उसके बाद हमने सारे आटे को यहाँ पे बना करके रेडी कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे हमने चाशनी को तैयार कर लेते हैं। इसका चाशनी ना बहुत ही चिपचिपा होना चाहिए, और इसमें तार बननी चाहिए, इस तरह से बना लेनी है। मुझे खाजा बनाते बनाते ना यहाँ पे शाम हो गई थी, तो थोड़ा सा यहाँ पे लाइट का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो यहाँ पे अंधेरा भी होने लगी थी। तो यहाँ पे चूल्हा पे कढ़ाई को गर्म कर लेंगे, और इसमें 1 लोटा ही करीब मैंने यहाँ पे पानी डाल दिए है। 1 लोटा से थोड़ा सा ज़्यादा ही लगी थी पानी, और 3 से 4 कटोरी यहाँ पे चीनी डाल लेते हैं, और चाशनी को इसी तरह से खौला करके अच्छे से तार जैसी बना लेनी है, और देख सकते हैं आप इस तरह से बना लेनी है। और जितने खाजे बनाए थे उसके ऊपर इस तरह से छिड़क देना है, ताकि सभी खाजा में अच्छी तरह से ये चाशनी लग जाए, और बिल्कुल ये परफेक्ट बनेगी इस तरह से। आप चाहे तो एक एक करके इसमें थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं, तो मैंने इसको ऐसे ही छिड़क दिए हैं। तो देखिए बनकर खाजा बनकर तैयार हो गई है। उसके बाद स्टोर करने के लिए इसमें मैंने न्यूज़पेपर को लगा करके और इसको ढक करके अच्छे से इसी तरह से बंद कर लेंगे। आप चाहे तो इसे 5 से 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ओके बाय।